हे गाइज, तो हम कर रहे थे लॉ एंड डेवलपमेंट का यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन टू प्रॉपर्टी राइट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्केट मैकेनिज्म फॉर लैंड ट्रांसफर इन इंडिया, नॉन मार्केट मैकेनिज्म फॉर लैंड ट्रांसफर इन इंडिया। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैलेंजेस रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंजेस रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, हिस्टोरिकल लिगेसीज एंड फ्रेगमेंटेड लैंड टेन्योर प्रैक्टिस। मतलब जो हमारा जो हिस्टोरिकली एंड जो लेगेसीज एंड फ्रेगमेंटेड थी लैंड टेन्योर प्रैक्टिस की, वो क्या थी? इंडियाज लैंड टेन्योर सिस्टम हैज कॉलोनियल रूट्स इंक्लूड। मतलब क्या था, इंडिया के पास जो सिस्टम था, मतलब लैंड टेन्योर सिस्टम था, वो मतलब कॉलोनियल रूट्स था, जिसमें मतलब इंक्लूड थी जमींदारी सिस्टम, लैंड कंट्रोल्ड बाय लैंडलॉर्ड्स। मतलब जो लैंड थी वो मतलब लैंड लॉर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, विद पीजेंट्स हैविंग नॉन, मतलब जो उनके पीजेंट थे मतलब कोई होने के बावजूद। रैयतवारी एंड महलवारी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड नॉट फेयर लैंड मैनेजमेंट। मतलब क्या था, जो मतलब ये जो महलवारी सिस्टम था, ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस गया था एंड इसका जो लैंड मैनेजमेंट थी मतलब फेयर नहीं थी, अनफेयर वाली थी। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ इसका रिफॉर्म्स के बाद? अटेम्प्ट टू करेक्ट दिस इम्बैलेंस बट वर्क इनकंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस सिस्टम। मतलब क्या था, हमारा जब देश आज़ाद, उसके बाद जब हमारा लैंड रिफॉर्म्स हुआ, इसको इम्बैलेंस को मतलब करेक्ट करने के लिए कई अटेम्प्ट तो किए गए, बट क्या था, ये इनकंसिस्टेंटली जो इम्प्लीमेंटेशन था इसका अक्रॉस स्टेट, वो नहीं हो पा रहा था। एंड की इशू टुडे अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल फार्मर स्टिल स्ट्रगल विद लैंड ओनरशिप। मतलब क्या था, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था मतलब अनइक्वल था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, जो छोटे किसान थे वो लैंड की ओनरशिप के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड, मेनी ओनरशिप रिकॉर्ड्स आर मिसिंग और इनएक्यूरेट कॉजिंग डिस्प्यूट। मतलब क्या था, ये लैंड का रिकॉर्ड मतलब जो था आउटडेटेड होने के कारण कुछ जो ओनरशिप के रिकॉर्ड थे वो एक तो या तो मिसिंग थे, या उनका जो रिकॉर्ड था वो इनएक्यूरेट वे में था, जिसके कारण एक डिस्प्यूट हो रहा था। एंड इनएफिशिएंट लैंड मार्केट्स, पुअर रिकॉर्ड्स एंड ओनरशिप कंफ्यूजन प्रिवेंट प्रॉपर यूज लैंड। मतलब क्या था, जो इनएफिशिएंट जो लैंड मार्केट थी, इसके कारण था जब किसी भी लैंड या कि पुअर रिकॉर्ड्स होगा या उसकी ओनरशिप मतलब कंफ्यूजन होगा, तो उसका यूज मतलब इतना नहीं हो रहा था, मतलब खराब हो रहा था, उसका प्रिवेंट होता जा रहा था धीरे धीरे। एंड इनएडिक्वेट एंड आउटडेटेड लैंड डॉक्यूमेंटेशन, लैंड रिकॉर्ड आर इनकम्प्लीट, आउटडेटेड और इनएक्यूरेट लीडिंग टू ऑनर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कहता है जो लैंड का रिकॉर्ड्स है, अगर वो इनकम्प्लीट होगा, आउटडेटेड होगा या इनकम्प्लीट इनएक्यूरेट होगा, तो जो ओनरशिप का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको लीड करेगा, मतलब बढ़ावा देगा कॉन्फ्लिक्ट को। एंड कॉमन इशू क्या था इसके? लैक ऑफ अपडेटेड मैप्स एंड रिकॉर्ड्स। मतलब क्या था इसका, मतलब इसका जो रिकॉर्ड एंड जो मैप्स का जो इसका रिकॉर्ड था, मतलब इसके अपडेशन में मतलब लैक कर रहा था। बेसिकली कहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर मेनी लैंड ट्रांजेक्शन हैपन इनफॉर्मली विदाउट ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। मतलब क्या था, जो कुछ लैंड की ट्रांजेक्शन हो रही थी कि इनफॉर्मली वे में हो रही थी, इनका कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। एंड अर्बन एक्सपेंशन इज फास्टर देन द गवर्नमेंट एबिलिटी टू अपडेट लैंड रिकॉर्ड। मतलब क्या था, जो अर्बन की एक्सपेंशन थी, मतलब जो गवर्नमेंट की एबिलिटी थी लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने की, उससे फास्ट होने के कारण ये भी एक इशू आ रहा था। एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था? फ्रीक्वेंट लैंड डिस्प्यूट्स। मतलब इससे क्या होता है, जो लैंड का जो डिस्प्यूट था वो फ्रीक्वेंटली बढ़ता जा रहा था। एंड पीपल आर अनेबल टू यूज लैंड एज कोलेटरल फॉर लोन्स और मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या था, जो पीपल से उस लैंड का यूज करके कोलेटरल लोन का यूज नहीं कर पा रहे थे, एंड उस लैंड पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। लो इंस्टीट्यूशनल इफिशिएंसी एंड लीगल बैरियर्स, ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन स्लो डाउन लैंड रजिस्ट्रेशन एंड ओनरशिप ट्रांसफर। क्या था, जो ब्यूरोक्रेसी थी एंड जो करप्शन था हमारे देश में, उसकी वजह से जो लैंड का जो रजिस्ट्रेशन एंड जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर मतलब ट्रांसफरिंग थी, मतलब स्लो डाउन या डिले हो रही थी, धीरे मतलब स्लो सिस्टम था उसका। एंड चैलेंजेस इन द लीगल सिस्टम्स, लैंड डिस्प्यूट टेक डेकेड्स टू रिजॉल्व ड्यू टू कोर्ट बैकलॉग। मतलब क्या था, जो लैंड डिस्प्यूट था मतलब इसको रिजोल्व करने के लिए मतलब कई दशकों लग रहे थे, बिकॉज के कारण होता था जो कोर्ट है मतलब एक बैकलॉग वे में काम करता था। एंड ब्राइवरी एंड डॉक्यूमेंट फॉर्जरी वीकन द सिस्टम। मतलब कहते हैं जो ब्राइवरी एंड जो डॉक्यूमेंट फॉर्जरी सिस्टम था वो मतलब वीक होने लगा। एंड कंसिस्टेंसी रिजल्ट क्या हुए? लैक ऑफ ट्रस्ट इन लीगल सिस्टम। मतलब कहते हैं जो मतलब पीपल थे उनका मतलब जो एक लीगल सिस्टम के लिए मतलब उनका जो ट्रस्ट था मतलब धीरे धीरे लैक होने लगा। एंड इलीगल लैंड ग्रेविंग स्पेशली फ्रॉम पुअर एंड ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब कहता है जो लैंड की जो ग्रेविंग थी मतलब इलीगली के तरीके से मतलब ग्रेविंग होने लगी। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? एक पुअर कम्युनिटी में, एंड जो ट्राइबल जो कम्युनिटी थी वहाँ पर मतलब जो पावरफुल लोग होते थे, उनके जो लैंड होती थी पुअर या जो ट्राइबल कम्युनिटी, उनकी लैंड पर मतलब कब्जा करने लगी धीरे धीरे। एंड लैंड एक्विजिशन एंड कंपनसेशन डिस्प्यूट्स, गवर्नमेंट एक्वायर लैंड फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, इंडस्ट्री एंड अर्बन एक्सपेंशन। मतलब क्या था, जब गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड को एक्वायर किया, जैसे रोड बनाने के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए या अर्बन एक्सपेंशन करने के लिए। ओड लो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की क्रिटिसाइज्ड फॉर लो कंपनसेशन एंड फोर्स्ड प्लेस। मतलब कहता जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 से जो लो कंपनसेशन था उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बनाया, जिससे कि जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको फोर्स कर रहा था उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। एंड इस न्यू लो में मतलब कुछ कंपनसेशन के मतलब कुछ राइट्स पड़ा, जैसे राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013। मतलब हमारे 2013 में जो हमारा एक मतलब मतलब बना न्यू लो, उसमें क्या मतलब कंपनसेशन के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए मतलब फेयर कंपनसेशन दिया, एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कहा गया, जिससे लैंड एक्विजिशन में कोई मतलब डिस्प्यूट्स ना हो। एंड जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए मतलब दिया, एंड रिसेटलमेंट के लिए पीपल को
एक बेटर वे में रिहेबिलिटेशन दिया। इंश्योर फेयर कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर डिस, वही मतलब जो पे कंपनसेशन था फेयर उसको इंश्योर किया, एंड जो डिस्प्लेस्ड पीपल थे उनको रिहेबिलिटेशन दिया। इन चैलेंजेस क्या थे, लैंड ओनर्स ऑफ्टन रेसिस्ट गिविंग अप लैंड, मतलब क्या था जो कुछ लैंड ओनर्स मतलब वो ऑफ्टन रहते थे अपने लैंड को देने के लिए, एंड ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटी लैक लीगल एंड लैंड टाइटल्स मेकिंग कंपनसेशन डिफिकल्ट, मतलब क्या था जो ट्राइबल एंड जो रूरल कम्युनिटी थी उनका मतलब जो लीगल लैंड टाइटल था उसमें लैक कर रही थी, इसके कारण उनको जो कंपनसेशन लेने में डिफिकल्टी हो रही थी। स्लम डवेलपर्स इन सिटी फेस्ड फोर्स्ड इविक्शन विद लिटिल प्रोटेक्शन, मतलब क्या था जो मतलब जो झोपड़ी वाले थे मतलब उनको इविक्शन के साथ फेस कर रहे थे, उनको सिटी में मतलब कोई प्रोटेक्शन छोटी मोटी प्रोटेक्शन होने के कारण उनको हटाया जा रहा था वहाँ से। एंड जेंडर इनक्वालिटी क्या थी, प्रॉपर्टी राइट्स, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 मतलब जो कि अमेंडमेंट किया गया, ग्रांटेड वीमेन इक्वल इनहेरिटेंस राइट, मतलब जो कि गारंट करता जो कि मतलब ग्रांट करता है कि वीमेन के पास एक इक्वल इनहेरिटेंस राइट को इन प्रॉपर्टी में। इसके चैलेंजेस क्या थे, सोशल नॉर्म्स स्टिल प्रिवेंट वीमेन फ्रॉम क्लेमिंग प्रॉपर्टी, मतलब क्या था इसमें भी मतलब सोसाइटी जो थी तो वीमेन को मतलब अभी भी प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए प्रिवेंट कर रही थी। एंड लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस, मतलब क्या था मतलब ये जो लीगली अवेयरनेस होती है उसमें लैक कर रही थी, ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसमें भी लैक कर रही थी, इसके कारण इनको प्रॉपर्टी राइट्स पर मतलब फाइट करने के लिए हार्ड होता जा रहा था धीरे धीरे। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा, वीमेन विद लैंड ओनरशिप इन्वेस्ट मोर इन फैमिली हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, मतलब क्या था जो वीमेन थी मतलब लैंड ओनर के साथ साथ मतलब उनका जो इन्वेस्ट था वो फैमिली की हेल्थ पर ज़्यादा था, जो उनका एजुकेशन था उस पर ज़्यादा था, जो वेलफेयर था उससे। एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप परपेक्टुएट्स पॉवर्टी, मतलब क्या था जो जेंडर की इनइक्वालिटी थी लैंड ओनरशिप में वो मतलब एक पॉवर्टी को मतलब इंक्रीज या बढ़ा रही थी धीरे धीरे। एंड अर्बनाइजेशन एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स ग्रोविंग इन अर्बनाइजेशन लीड टू इनफॉर्मल हाउसिंग सेटलमेंट विदाउट लीगल ओनर्स, मतलब क्या था जो अर्बनाइजेशन का मतलब ग्रो करना एक इनफॉर्मल मतलब हाउसिंग जो सेटलमेंट की उसको मतलब लीड कर रहा था, जिससे कि बिना मतलब किसी लीगल ओनरशिप के साथ। इसके चैलेंजेस क्या थे, मिलियन लिव इन स्लम्स विद नो प्रॉपर्टी, मतलब क्या था कुछ मतलब मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो मतलब एक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं रहता था। एंड लैक ऑफ बेसिक सर्विस, मतलब क्या था उनके पास मतलब बेसिक सर्विस होती है नीड होती है उससे भी वे लैक कर रहे थे, जैसे उनके पास ना वाटर होना, ना सैनिटेशन होना या ना इलेक्ट्रिसिटी पावर होना। एंड राइजिंग लैंड प्राइसेस मेकिंग हाउस अनअफोर्डेबल फॉर लो इनकम फैमिली, मतलब क्या था जो लैंड का प्राइस था वो डिवाइडेड राइज हो रहा था, जिसके कारण जो लो इनकम की फैमिली थी उनके लिए हाउस को अफोर्ड करना मुमकिन नहीं था। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव का था, प्रधानमंत्री आवास योजना एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड फॉर्मलाइज लैंड ओनरशिप टू स्लम डेवलपर्स, मतलब जो ये हमारा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना था इसका जो एम था कि जो लो इनकम वाले जो मतलब फैमिलीज है उनके लिए एक अफोर्डेबल हाउस को प्रोवाइड करना, एंड उसको एक लोन लैंड ओनरशिप के साथ फॉर्मलाइज करना, जिससे कुछ जो झुग्गी झोपड़ी वाले या जो लो इनकम वाले फैमिली थी उनको कुछ हेल्प मिल सके। एंड चैलेंजेस क्या थे इंप्लीमेंटेशन में, स्लो प्रोग्रेस ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल गवर्नमेंट्स एंड लैंड डेवलपर्स, मतलब क्या था कि जो प्रोग्रेस थी मतलब वो स्लो होने के कारण कि जो मतलब एक कोऑर्डिनेशन था एक लोकल गवर्नमेंट एंड जो लैंड डेवलपर होते हैं उनके बीच में मतलब मेंटेन नहीं हो पा रहा था, कि उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन था मतलब एक सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। एंड कस्टमरी लैंड टेन्योर एंड इंडिजीनियस राइट्स, ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ्टन फॉलो कस्टमरी लैंड टेन्योर सिस्टम्स विच आर नॉट लीगली ऑर्गन, मतलब कहता है जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो अभी भी जो मतलब एक कस्टमरी लैंड टेन्योर सिस्टम है उसको फॉलो कर रही थी जो कि एक लीगल रिकॉग्नाइज नहीं था। यानी ये चैलेंजेस क्या थे, डिफिकल्टी टू प्रूव ओनरशिप मेकिंग देम वल्नरेबल टू लैंड क्लेम्स, मतलब कहता है इसका जो मतलब एक जो ओनरशिप था उसको प्रूव करने में डिफिकल्टी हो रही थी, इस कारण जो वो लैंड के लिए जो वल्नरेबल मतलब मेक बनाने में ग्रेप करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी। एंड इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स डिस्प्लेस ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब जो इंडस्ट्रियल एंड जो माइनिंग जो प्रोजेक्ट आ रहे थे मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे उसको डिस्प्लेस कर रहे थे। एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इस मतलब क्या था मतलब जो हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारा 2006 में आया इन्होंने मतलब कुछ राहत दी गवर्नमेंट मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ट्राइबल एंड फॉरेस्ट डेवलिंग, मतलब इसने जो मतलब रिकॉग्नाइज किया जो ट्राइबल एंड जो फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटी थी उनके लिए कुछ राइट प्रोवाइड किए, जिससे मतलब इंप्लीमेंटेशन इशू प्रिवेंट फुल प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड, मतलब कहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन इशू में ये प्रॉब्लम हो रही थी जिनके जो प्रोटेक्शन थे उनके लैंड के मतलब उसको फुली प्रिवेंट कर रही थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, intellectual property rights are legal protection given to creator, inventor and businesses for in their innovations, artist works and branding, मतलब क्या था जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मतलब एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है जो कि क्रिएटर को होती है, ये जो इन्वेंटर होते हैं उनके जो कोई बिजनेस होता है जो कि उनके इनोवेशन होता है, जो कि आर्टिस्ट जो वर्क होता है या उनकी एक ब्रांड वैल्यू होती है उसके लिए एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। इसका पर्पज क्या होता है, इंकरेज इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी बाय ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट फॉर अनलिमिटेड टाइम, मतलब इसका मतलब एक पर्पज होता है कि जो इनोवेशन है जो क्रिएटिविटी है उसको इंकरेज करे एक एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत एक लिमिटेड टाइम के लिए। एंड प्रिवेंट अनऑथराइज यूज और रिप्रोडक्शंस ऑफ आइडिया एंड इन्वेंशंस, मतलब इसका काम होता है कि इसका पर्पज होता है जो अनऑथराइज जो एक यूज है किसी भी रिप्रोडक्शन आइडियाज का एंड इन्वेंशन का उसको प्रिवेंट करे जिससे कि एक बेटर हेल्प मिले। एंड अलाउ कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी विद इन लीगल लिमिट, मतलब कहते हैं अलाउ करता है जो कंट्रोल एक्सचेंज है किसी भी आइडिया एंड टेक्नोलॉजी का लीगल टाइम में लीगल लिमिट्स टाइम में उसको एक अलाउ करे। इसके टाइप क्या होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पेटेंट, प्रोटेक्ट इन्वेंशन एंड न्यू मतलब ये जो पेटेंट होता है इन्वेंशन एंड जो न्यू टेक्नोलॉजी को मतलब प्रोटेक्ट करता है। एंड कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट आर्टिस्ट वर्क विद बुक म्यूजिक एंड फिल्म, क्या होता है जो कॉपीराइट होता है मतलब एक आर्टिस्ट वर्क जो मतलब जैसे बुक म्यूजिक या फिल्म होती है उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट ब्रांड नेम लोगो एंड सिंबल्स, मतलब ये जो ट्रेडमार्क होता है ये हमेशा एक नेम
लोगो एंड सिंबल जो कि ब्रांड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड डिजाइन राइट्स प्रोटेक्ट द विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है ये, मतलब जो डिजाइन राइट्स होता है मतलब एक विजुअल जो अपीयरेंस होता है किसी प्रोडक्ट का उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस प्रोटेक्ट प्रोडक्ट लिंकेड टू अ स्पेसिफिक रीजन, मतलब क्या होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसी प्रोडक्ट जो कि स्पेसिफिक रीजन से मतलब एक लिंक होता है उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे दार्जिलिंग टी की इंपॉर्टेंस क्या होती है और मतलब एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बूस्ट इनोवेशंस, इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब क्या होता है जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं एक इनोवेशन को मतलब एक बूस्ट करती है जिससे कि जो एक इंकरेजमेंट मिलती है किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमी, हेल्प बिजनेसेस प्रॉफिट फ्रॉम दियर क्रिएशंस, मतलब ये हमें हेल्प करती है कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है प्रॉफिट है उसको क्रिएशन से प्रॉफिट मिल सके जिससे कि एक स्ट्रेंथन इकोनॉमी को प्रोवाइड मिले। एंड प्रमोट रिसर्च, इंसेंटिव्स कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन आर.डी., मतलब ये हमें हेल्प करती हैं कि जो इंसेंटिव है ये एक कंपनी में इंडिविजुअल को मतलब इन्वेस्ट करें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जिससे कि इन्हें हेल्प मिले एंड एक रिसर्च को प्रमोट करें। एंड इंकरेज ग्लोबल ट्रेड, प्रोटेक्ट इंडियन प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट, मतलब क्या करता है जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ये जो हमारी एक इंडियन प्रोडक्ट होता है उसको इंटरनेशनल मार्केट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एंड इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, पीआरसी एंड काउंटर फीटिंग, अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ म्यूजिक फिल्म एंड सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें एक पायरेसी एंड जो काउंटर फीटिंग होती है इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अनऑथराइज्ड एंड कॉपी होती है किसी म्यूजिक के फिल्म एंड सॉफ्टवेयर के वो एक प्रॉब्लम डाल सकते हैं। एंड वीक एनफोर्समेंट, डिफिकल्टी इन स्टॉपिंग आईपीआर वायलेशंस एंड स्पेशली इन डिजिटल मार्केट, मतलब क्या था जो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो वायलेशंस हैं इसके मतलब इसमें स्टॉप करने में डिफिकल्टी हो सकती है बेसिकली अब ये अब होने लगा जब से डिजिटल मार्केट्स आया तब से। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, मेनी बिजनेसेस एंड क्रिएटर्स आर नॉट रजिस्टर्ड देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है जो अवेयरनेस मतलब एक अवेयरनेस की लैकिंग होने के कारण क्या होता है कुछ बिजनेस जो होती है क्रिएटर जो होते हैं वो अपनी मतलब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करवाते जिससे कि चैलेंजेस हो सकता है फ्यूचर में। एंड बैलेंसिंग एक्सेस एंड प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग पेटेंट डू नॉट रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस टू इसेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब कहता है हमें इंश्योर कराता है कि जो पेटेंट है मतलब एक रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता पब्लिक को एक्सेस को मतलब इसेंशियल टेक्नोलॉजी को लिए ये बैलेंस एक्सेस प्रोटेक्शन एंड जो एक्सेस होता है इसके बीच बैलेंसिंग मेंटेन करना ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन आईपीआर, नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 स्ट्रेंथन्स आईपीआर लॉ एंड एनफोर्समेंट, मतलब कहता है जो नेशनल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स था पॉलिसी जो 2006 में आई इसने जो आईपीआर लॉ थे एंड जो एनफोर्समेंट थे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई। एंड सिंप्लीफाइड पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस, मतलब जो एक पेटेंट फाइलिंग का जो प्रोसेस था उसको सिंप्लीफाई किया जिससे कि जो स्टार्टअप है एंड जो इंडिविजुअल है एक जो इनोवेशन में रजिस्टर करने के लिए इंकरेज मिले। एंड कोलैबोरेशन विद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या था कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके साथ कोलैबोरेट किया एंड अलाइन इंडिया आईपीआर फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब कहता है इसने जो इंडिया का जो आईपीआर का जो फ्रेमवर्क था उसको इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड था उसके साथ अलाइन किया। Intellectual property rights are classified into different categories, each serving to protect different types of intellectual creation. मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको हम डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं जो कि एक इंटेलेक्चुअल जो क्रिएशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे पेटेंट, अ पेटेंट ग्रांट एन इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर यूज और सेल एंड इनोवेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जो एक पेटेंट होता है वो ग्रांट करता है जो एक इन्वेंटर होता है उसको एक्सक्लूसिव राइट को जिससे कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है यूज या सेल कर रहा है इनोवेशन को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो कि बेसिकली यूजुअली 20 ईयर्स होता है। रेगुलेशन इन इंडिया, पेटेंट एक्ट 1970 अमेंडेड इन 2005 टू कॉम्प्ली विद ट्रिप्स एग्रीमेंट, मतलब जो पेटेंट एक्ट 1970 था जिसे 2005 में अमेंड किया गया था जिससे कि वो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है उसके साथ कॉम्प्ली कर सकें। कवर्स फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो कि मतलब कवर करता है जो फार्मास्यूटिकल्स एंड जो बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है उसको कवर करता है। पेटेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, मस्ट बी न्यू इन्वेंटिव एंड इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, मतलब कहता है जो पेटेंट की एलिजिबिलिटी के लिए जो आइडिया या कुछ भी वो नया होना चाहिए, इन्वेंटिव होना चाहिए एंड जो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल हो, जो कि एक्सक्लूड करता है जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उसको, मैथमेटिकल मेथड्स को एंड जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसको। एंड इशू क्या है पेटेंट में, एवरग्रीनिंग प्रिवेंशन सेक्शन 3 सबसेक्शन डी रिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग पेटेंट फॉर माइनर मॉडिफिकेशन, मतलब कहता है जो एक एवरग्रीनिंग प्रिवेंशन है इसकी वजह से क्या होता है जो माइनर जो मॉडिफिकेशन होता है पेटेंट के लिए उसको जो स्टैंडिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, ये एक इशू है पेमेंट में। एंड पेटेंट में कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ लोकल फर्म टू मैन्युफैक्चर पेटेंटेड मेडिसिन ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी, मतलब कहता है ये जो पेटेंट होता है मतलब इसमें लाइसेंस होता है कंपलसरी होता है क्योंकि अलाउ करता है जो लोकल फर्म्स होती हैं वो एक मैन्युफैक्चर का एक पेटेंट जो मेडिसिन है उसको एक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंकरेज इनोवेशंस इन्वेस्टमेंट रिसर्च, इंडिया हैज पेटेंट सिस्टम्स प्ले अ मेजर रोल इन इंडस्ट्री लाइक जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, मतलब जो इंडिया है इसके जो पेटेंट सिस्टम्स है ये मतलब इनोवेशन को एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च इसको इंकरेज करता है एंड जो इंडिया जो पेटेंट सिस्टम एक मेजर रोल प्ले करता है इंडस्ट्री में, जैसे कि जो जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री होती है उसमें कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट लिटरेरी आर्टिस्टिक्स एंड क्रिएटिव वर्क सच एज बुक फिल्म्स म्यूजिक एंड सॉफ्टवेयर, जो कॉपीराइट होता है जो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एंड जो क्रिएटिव वर्क होता है उसको प्रोटेक्ट करता है जैसे बुक्स हो गई, फिल्म्स हो गई, म्यूजिक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। इसका रिलेशन क्या है, कॉपीराइट इन 1957 अमेंडेड इन 2012, क्या था जो कॉपीराइट 1957 था उससे
2012 में अमेंड किया गया था, इन्फ्लुएंस बाय ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड वीपो कॉपीराइट, जो कि इन्फ्लुएंस किया जाता है ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड जो वीपो कॉपीराइट ट्रीटी के तहत। एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, तो जो ऑथर की लाइफ टाइम होती है उसकी ये 60 ईयर्स ऑफ, जो मोस्ट वर्क्स हैं उसके 60 ईयर्स फ्रॉम फर्स्ट पब्लिकेशन फॉर फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्ट। मतलब कहता है जो 60 ईयर्स होते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए या साउंड रिकॉर्डिंग जो ब्रॉडकास्ट उसके लिए 60 ईयर्स जो पब्लिकेशन के फर्स्ट होते हैं वो मतलब ड्यूरेशन होती है प्रोटेक्शन की। एंड चैलेंजेस क्या होते हैं, पायरेसी एंड अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहते हैं कि जो पायरेसी है अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक चैलेंजेस है, जैसे फिल्म का हो गया, सॉन्ग या डिजिटल कंटेंट। इंटरनेट पायरेसी रेगुलेट अंडर द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, मतलब कहता है इसका चैलेंज है कि जो इंटरनेट जो पायरेसी है वो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसके अंदर रेगुलेट करती है। एंड रिसेंट डेवलपमेंट क्या था, 2012 अमेंडमेंट स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन फॉर डिजिटल कंटेंट, मतलब हमारे 2012 में जब ये कॉपीराइट एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था जिसने कि जो डिजिटल कंटेंट के लिए एक प्रोटेक्शन था उसके लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई। एंड फेयर यूज पॉलिसी बैलेंसेज कॉपीराइट एनफोर्समेंट विद पब्लिक एक्सेस टू नॉलेज, मतलब कहता है फेयर यूज पॉलिसी को मतलब मेंटेन करना जिससे कि जो कॉपीराइट्स है एनफोर्समेंट में मतलब एक पब्लिक के साथ एक्सेस जो उसके नॉलेज के साथ उसको मेंटेन किया जा सके, बैलेंस बनाए रखा जाए। एंड ट्रेडमार्क, अ ट्रेडमार्क इज अ यूनिक सिंबल वर्ड एंड डिजाइन दैट डिस्टिंग्विशेस अ ब्रांड्स प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कहते हैं ट्रेडमार्क होता है यूनिक सिंबल होता है या वर्ड होता है या डिजाइन होता है जो कि डिस्टिंग्विश किया जाता है प्रोडक्ट के एंड सर्विस के ब्रांड की को रिप्रेजेंट करता है ब्रांड को या सर्विस के ब्रांड को। रेगुलेशन इन इंडिया, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 अलाइन विद ट्रिप्स एग्रीमेंट, जो हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है जो कि 99 है जो कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ अलाइन करता है। इसका ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 10 ईयर्स, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। रिन्यूएबल इंडेफिनिटली, मतलब या तो फिर जो इसकी रिन्यूएबल इंडेफिनिटली हो। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ड्यू एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर, तो जो इसके रजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क होगा जो ओनर होगा उसको एक एक्सक्लूसिव राइट को प्रोवाइड करता है। एंड लीगल इन्फोर्समेंट क्या है इसकी, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इज अ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया, मतलब ट्रेडमार्क जो इन्फ्रिंजमेंट है वो एक सिविल एंड जो क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया में। एंड ट्रेडमार्क होल्डर कैन सू फॉर डैमेज एंड इंजेक्शन, जो ट्रेडमार्क होल्डर्स है वो मतलब एक डैमेज जो इंजेक्शन उसके लिए सू हो सकते हैं। एंड चैलेंजेस क्या है, काउंटरफिट प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री लाइक FMCG फार्मास्यूटिकल्स एंड लग्जरी, मतलब हो सकता है जो किसी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में काउंटरफिट होना जैसे कि FMCG या फार्मास्यूटिकल्स या लग्जरी गुड्स। एंड राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज इंक्रीज द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर ब्रांड प्रोडक्शन, मतलब जैसे हमारा जो ई कॉमर्स का राइज हुआ है इससे मतलब एक नीड कर दी कि जो स्ट्रॉन्गर जो ब्रांड प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, डे बाई डे इंक्रीज किया जाए। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प्स बिजनेस स्टेब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी एंड कंज्यूमर ट्रस्ट, मतलब हमें हेल्प करता है जो बिजनेस स्टेब्लिश बिजनेस है उसके ब्रांड आइडेंटिटी के साथ स्टेब्लिश किया जाए एंड जो कंज्यूमर ट्रस्ट है उसको भी मेंटेन रखा जाए, कंज्यूमर के ट्रस्ट को जीता जाए। एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड भी हमें सपोर्ट करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको, एंड जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको भी हेल्प करता है।